अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कराची की बड़ी तारीखी और मशहूर व मारिफ इमारत में, यानी कि KMC बिल्डिंग में। और आज यहां आने का मकसद ये है कि आज यहां एक इजलास मुनक्कद होना है जिसमें तमाम UC चेयरमैन आएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब इजलास की सदारत करेंगे। मुख्तलिफ नुकात के ऊपर उसमें बात की जाएगी, एक एजेंडा है उसके ऊपर बात की जाएगी। मगर सबसे अहम तरीन आज के इजलास में जो बात की जानी है वो है KMC टैक्स के हवाले से, और वो टैक्स जो कि K इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए वसूल किया जाना है। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा अभी इजलास से पहले ही पाई जाती हैं। अपोजिशन पार्टीज़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, जबकि रूलिंग पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और है। सब कुछ इजलास की कहानी जो भी होगी सब कुछ बताएंगे आपको आज के अपने इस शो में। सर, ये आखिर में करारदाद मंजूर हो ही गई। आज बड़ा सबकी नज़र इसी के ऊपर थी कि क्या KMC का जो टैक्स है वो उसकी करारदाद मंजूर होगी या नहीं होगी। क्या इस वक्त ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के जो साथी हैं वो तो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, नारेबाजी करने से तो मैं किसी को नहीं रोक सकता। ये गिनती का खेल था, हमने करारदाद पेश की, उसको मैंने पूरी तरह डिफाइन किया। अब उनको खामखा की बहस है कि जी इस टैक्स पे हमें एतराज़ नहीं है, KC से जमा ना करें। भाई, हमारे पास क्या सिस्टम है कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। वो कहने के UC जमा करें। कोई UC नाजिम जिसने पैसे ना दिया उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि उनको ताकत भी नहीं रखते। नहीं ना, कोई कहेगा पॉलिटिकली। तो एक अच्छा तरीका है उसको खामखा सियासत की नज़र ना करे जमात इस्लामी की तरफ से एक पॉइंट उठाया गया कि ठीक है जनाब, टैक्स भले जमा किया जाए, 20 रुपये और 40 रुपये का जो स्लैब बताया गया है, पर जो उसकी आने वाली रकम पिछली डिडक्शन होगी उसमें और फिर रनिंग बिल में नहीं। हम उस एग्रीमेंट को अब दोबारा से हम करने जाएंगे KC से। हम उसमें तो जो हम पे पैसे तो चढ़े हुए हैं ना, वो भी हमें आज नहीं कल देने। हम उनसे और भी बात कर रहे हैं, खंभों के टैक्स की बात भी कर रहे हैं। उसमें से जो हमारा रनिंग बिल है वो तो हमें देना है ना। तो सर, दरअसल ये बिल फिर पिछले बिल उतारने के लिए मंजूर नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट वहाँ जाएगा, बाकी मेजॉरिटी हमारे पास होगा। यहाँ पर 35-40 रुपये भी अगर हम रखते हैं तो ये सालाना 35 लाख कस्टमर है K इलेक्ट्रिक का, 14 करोड़ रुपये महाना। नहीं, वो देखें सारा जगह नहीं है। अब कैंटोनमेंट के इलाके इसमें नहीं आते, वो शामिल नहीं है। तो वो इलाके को आप निकाल दें। 4.25 अरब की अमाउंट, 4.25-4.5 अरब जमा होगा। उसमें से हम 7.5% वो उनको कलेक्शन फीस देंगे, बाकी हम थोड़े से अपने ड्यूज़ देंगे, बाकी हमें आराम से 3-3.5। K इलेक्ट्रिक सर इस काम को वॉलंटियरली करने के लिए तैयार नहीं है? वॉलंटरी कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं करता, वो अपने चार्जेस लेंगे। 7% फीस देंगे। UCs को कितना मिलेगा सर? अब उसमें हम जब जमा होगा, हमने ये तय किया कि हम UCs को बराबर कर देंगे, हर UC को बराबर देंगे। कुछ अमाउंट हम रखेंगे बड़े प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमें बड़ी UC चेयरमैन का स्कोप होता है गली, मेरा मोहल्ला। एज ए KMC के मेयर के मुर्तज़ा को, शहर की बड़ी शाहराहों को, बड़े प्रोजेक्ट को भी देखना है। अगर अभी इस मुआहदे के ऊपर दोबारा डिस्कशन होनी है, आपने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी हैं अभी? नहीं, हमने अपने रेट्स तय कर दिए हैं। अब ये फाइनल है, ये टैक्स वसूल किया जाएगा? बिल्कुल वसूल किया जाएगा। 40 रुपये का जो स्लैब, हाँ, वो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, उसको कौंसिल ने पास कर दिया, उस पर अमल होगा। ठीक है। नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो अब कराची वालों से K इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC का टैक्स वसूल किया जाएगा उसकी तफसीलात क्या हैं। अगरचे करारदाद मंजूर हो गई है, मगर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से काफ़ी एतराज़ात किए गए हैं। अभी तक नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। हम कुछ उन अरकान से भी बात करेंगे जिन्हें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ एडवोकेट सैफुद्दीन साहब मौजूद हैं, जिन्हें मुतफ़िका तौर पर अपोजिशन लीडर जो है वो तस्लीम कर लिया गया, अगरचे अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है। इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर, करारदाद तो बहर कैफ मंजूर हो गई है और अब कराची वालों से KMC का टैक्स K इलेक्ट्रिक के ही बिलों में जो है वो वसूल किया जाएगा, क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमात इस्लामी शुरू से इस बात की मुखालिफ रही है कि K इलेक्ट्रिक जो एक बदनाम तरीन इदारा है, जिस ओवर बिलिंग मुस्तकिल करती है। नासिर हुसैन शाह साहब ने फरमाया कि 2 अरब रुपए सालाना की ओवर बिलिंग सिर्फ सरकारी इदारों से करती है। एक ऐसे फ्रॉड किस्म के इदारे के हवाले ये कर देना, जबकि KMC के 1 अरब 80 करोड़ रुपए उसके ऊपर ऑलरेडी वाजिबुल अदा हैं, लेकिन उसके साथ एक ऐसा मुआहदा किया गया है जिसके तहत 50% वो इस रकम में से जो जमा होगी पुरानी बिलिंग के मद में ले लेगा और रनिंग बिल के मद में भी वसूल करेगा, और 7.5% जो है सर्विस चार्जेस भी वसूल करेगा। इसमें इन्होंने आज जो कोर्ट की तरफ से मैंडेट था उसकी भी मुकम्मल खिलाफ वर्जी की है। कोर्ट ने ये तय किया था कि सारे लीडर से, अपोजिशन के जितने भी हैं, सबसे बैठकर बात करें, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बैठकर बात करें, एग्रीमेंट को दुरुस्त करें और उसके बाद जो भी चीज़ तय हो उसको ऐवान के अंदर पेश करें। आज इन्होंने ये किया कि ना कोई इस तरह की मीटिंग्स से पहले हुई,
इन्होंने एक जाली किस्म की पार्लिमानी कमेटीज़ के चेयरमैनों की मीटिंग करके और आज यहाँ पर अचानक करारदाद पेश की। करारदाद ये आज एजेंडे में भी मौजूद नहीं था ये पॉइंट। जी यही मैं बता रहा हूँ आज कि आज ये एजेंडे के अंदर ये मैटर शामिल ही नहीं था। अचानक इन्होंने जो है करारदाद यहाँ पर पेश की और उसके ऊपर वोटिंग करा ली। मेरे ख्याल में हर तरह से पार्लिमानी नॉर्म्स के हिसाब से, कानूनी लिहाज से हर तरीके से ये मामला गलत है, गैर कानूनी है, गैर अखलाक़ी है और इस पर हम इंशाल्लाह गौर करेंगे कि इसको दोबारा कोर्ट के अंदर ले जाएं। इसमें अहम तरीन बात यह है कि इन्होंने रायशुमारी नहीं कराई। आप देखिए उसके अंदर कोई गिनती नहीं कराई गई, हुल्लड़बाजी के अंदर उन्होंने मंजूर है करके और वापस चले गए। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने बात तो मुस्बत तरीके से शुरू की थी। आपने कहा ठीक है 20 और 40 रुपए का जो स्लैब है उसे तस्लीम किया जाता है, मगर वो कौन सा पॉइंट है जिसके तौर पर आप समझते हैं कि जनाब इस बिना पर जो है इस करारदाद को मंजूर नहीं किया? देखिए एक तो ये करारदाद जिस तरीके से लाई गई कि अचानक इस करारदाद को पेश कर दिया गया, इतना अहम मसला है। दूसरा, कोर्ट ने जो मैंडेट दिया था, कोर्ट ने ये कहा था कि तमाम अपोजिशन पार्टी से इस पर बात की जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाए और उसके नतीजे में जो कंसेंसस हो उसको आप इसके सिटी कौंसिल के सामने रखिए। लेकिन ना तो इस तरह की कोई मीटिंग हुई, हमारे साथ एक तरह का फ्रॉड किया गया कि बाकायदा जिस चीज़ को इन्होंने कहा कि कल मीटिंग नहीं होगी, मेरी खुद जो पार्लिमानी लीडर है नजमी आलम साहब, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कल मीटिंग नहीं होगी। अच्छा। जी हाँ, और उसके बाद लेकिन अचानक इन्होंने उसको खुफिया तौर पर उस मीटिंग को किया और यहाँ पर जो करारदाद पेश की उसमें ये जाहिर किया कि पार्लिमानी लीडर्स की कोई मीटिंग हुई है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है गलत है, गैर कानूनी है और गैर अखलाक़ी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे कोर्ट में लेकर जाएं, चैलेंज करें। देखिए बिलों के जमा करने पर हमें इतराज़ नहीं, तो पुराने जमे होते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसे फ्रॉड किस्म के इदारे को जो कराची के लोगों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, कैसे जमा किया जाता है? इसको हमने कई तजावीज़ पेश की हैं। देखिए और पहले ये वाटर बोर्ड के बिलों में लग कर आ रहा था, इसको हमने तजवीज़ पेश की गैस के बिलों में आप लगा दीजिए। इसको हमने तजवीज़, सबसे जो अच्छी तजवीज़ है वो ये है कि यूनियन कमेटीज़ के हवाले कीजिए। यूनियन कमेटीज़ के हवाले आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इससे ज़्यादा हमने कहा कि जमा हो सकता है। नजमी आलम साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने भी कहा कि यूनियन कमेटीज़ इतनी ताकत नहीं रखती कि वो घर घर से टैक्स वसूल कर सकें। देखिए यूनियन कमेटीज़ क्या ताकत नहीं रखती। यूनियन कमेटीज़ के हवाले जब ये जो सरकारी अमला है वो मौजूद होगा तो इंशाल्लाह जमा होगा, क्यों नहीं जमा होगा? यकीन है आप घर घर से टैक्स जमा कर सकते हैं? जी बिल्कुल जमा कर सकते हैं। हमारे पास अमला हो, हमारे पास लोग मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम जमा करके दिखाएंगे, इससे ज़्यादा जमा करके दिखाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं जो डिडक्शन होगी इस कमिंग रेवेन्यू में से, जो बिल पिछले अदा किए जाएंगे और रनिंग बिल अदा किया जाएगा, क्या इस पर भी एतराज़ है? देखिए उस पर तो शदीद एतराज़ है। के इलेक्ट्रिक से सबसे पहले ये चीज़ तय होनी बाकी है कि कराची की जो ज़मीन वो अपने खंभों और फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसका पैसा दें, उसका रेंट दे। अच्छा वो आज तक तय नहीं किया। के इलेक्ट्रिक के ऊपर ऑलरेडी 1 अरब 80 करोड़ रुपए वाजिब उलादा है, जो बजट मौजूद है, जो हमें देने हैं। इस बजट के अंदर वो चीज़ तयशुदा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। उल्टा जो मुआहिदा है उसके अंदर ये तय कर लिया गया कि 50% पैसे वो हमसे ले लेगी जितने जमा करेगी, 7.5% वो सर्विस चार्जेस ले लेगी, बाकी जो बचेंगे उसमें से रनिंग बिल लेगी। बचेगा क्या? मैंने नजमी आलम साहब से ये भी पूछा कि ये इलेक्ट्रिक जो सर्विस चार्जेस ले रही है इस वक्त, क्या वॉलंटियरली उस काम को नहीं कर सकते थे? तो आप क्या समझते कि इदारे को करना चाहिए था? देखिए के इलेक्ट्रिक तो कोई काम ही नहीं कर रहा। के इलेक्ट्रिक को तो अपने बिलों में सिर्फ सिंपली शामिल करना था ना। अगर ये करवाना ही है, इस बदनाम ज़माना इदारे से ये काम करवाना है तो उसको अपने बिल में सिर्फ शामिल करना था। वो 7.5% ले रही है, इसका मतलब ये 4 अरब ये कह रहे हैं, इसका मतलब है 30 करोड़ रुपए जो है के इलेक्ट्रिक सिर्फ अपनी एक लाइन लिखने के लेगी। मतलब ये पूरा का पूरा मुआहिदा के इलेक्ट्रिक के साथ किसी खुफिया मुआहिदे का नतीजा लगता है। इंटेंशंस क्या लगती हैं? इंटेंशन ये लगती हैं कि के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है, के इलेक्ट्रिक को एक बड़ी रकम देना मकसूद है। इनको क्या हासिल होगा? इससे इनको बिहाइंड द बैक बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। जब इन्होंने अबराज के सुपुर्द ये के इलेक्ट्रिक की थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आज तक पीपल्स पार्टी ज़बानी तौर पर तो के इलेक्ट्रिक को बुरा कहती है, लेकिन हकीकत में उसने के इलेक्ट्रिक से जान समझते हैं करप्शन का आंसर कहीं ना कहीं शामिल है इसके अंदर? चलिए मैं बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगाता, लेकिन बाहर के कुछ ना कुछ खुफिया चीज़ें हैं जो पसी पड़ता है। जी ठीक है जी, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और करारदाद को मुस्तरद भी करते हैं और उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की भी कोशिश करते हैं। बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आज पार्लिमानी लीडर के हवाले से एक बड़ा बहस मुबाहिसा हुआ, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक का मामला भी दब गया, इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो बहस की गई, क्या मामला है ये सारा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्लिमानी लीडर हर जमात को ये इख्तियार हासिल है
कि वो अपनी जमात का पार्लिमानी लीडर बनाएगी। सिंपल नोटिफिकेशन आता है, पार्लिमानी लीडर बन जाता है। इसके लिए तादाद की होना शर्त नहीं है। अच्छा, अगर आप कम भी हैं तो भी बन सकते हैं? अगर किसी पार्टी में 100 लोग हैं और 99 एक तरफ हो जाएं कि भाई हमने ये ग्रुप बनाया हुआ है, और पार्टी पे प्रेशर दे कि वो उन 99 में से एक बंदे को बनाए, लेकिन अगर पार्टी उस 100वें को बनाना चाहे तो वो 100वां जो है वो पार्लिमानी लीडर, जनाब ये पार्लिमानी लीडर है जो यहाँ तर्जुमानी करता है। ये अपोजिशन लीडर नहीं है कि उस पर अगर आके खुदा न खास्ता उन्होंने ग्रुप बना लिया तो वो वोटिंग होती है। यहाँ इस पर वोटिंग नहीं होती है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, तमाम जमातें समझती हैं और तमाम जमातों ने अपने अपने लेटर जमा करवाए हैं इस बुनियाद के ऊपर। नजमी आलम पार्लिमानी लीडर है, अब जो हमारे काजी सदुद्दीन भाई हैं वो होंगे, जुनैद मुकाती साहब होंगे, इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के हैं और तहरीक लब्बैक के हैं और हमारे JUI के साथी हैं, ये सारे इसी तरीके से पार्लिमानी लीडर हैं। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसके अंदर जो कलीदी रोल अदा कर रहे हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब अदा कर रहे हैं। वो पार्टी बने हुए हैं, वो पार्टी बने हुए हैं और उन्होंने वो जो मुनहरिफ लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से ही अपने साथ नाम इस्तेमाल। जी, ज़ाहिर है उनका एक केस चल रहा है और उनको पार्टी ने डी-सीट किया हुआ है। अब डी-सीट का वो केस जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो उसको जवाज़ बनाते हैं चूँकि केस जो है वो कोर्ट के अंदर है। तो सही, अंटिल अनलेस तो वो है नहीं। लेकिन वो केस डी-सीट का है, पार्लिमानी लीडर का नहीं है। इसको मिक्स ना किया जाए और वो उनको ये फेवर देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आपको फेवर करें, आप हमारे साथ ही रहें। वो अरकान मुर्तज़ा वहाब की पार्टी बने हुए हैं। जी, हमारी आज के दिन में तो देखें ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी एक नोटिफिकेशन निकाले और उनमें से जिन शख्स को वो चाहती है पार्लिमानी लीडर नॉमिनेट कर ले। तो अपनी पार्टी का कर सकते हैं। अपनी पार्टी का ही करें, उनकी इख्तियार उन्हीं का है। हमारी पार्टी का कैसे कर सकते हैं वो? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी लीडर आने कौन आने जा रहा है? पार्लिमानी लीडर आना नहीं चाह रहा। पार्लिमानी लीडर डे फर्स्ट से मैं हूँ। अगर आज के दिन में मैं हूँ और कल पार्टी ये चाहती है कि मैं ना हूँ और मेरे साथ फैज़ान खड़ा हुआ है, फैज़ान को अगर पार्टी कह देती है कि ये पार्लिमानी लीडर है तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं 20 लोगों को ले लूँ, मैं कहूँ कि मेरे पास तादाद ज़्यादा है तो अब मैं पार्लिमानी लीडर बन जाऊँगा। ये हक जो है, इस्तेकाक जो है, ये पार्टी के पास हासिल है। शॉर्टली सिर्फ ये इलेक्ट्रिक के बिल और टैक्स देखें कि इलेक्ट्रिक अपने बिल तो वसूल कर नहीं सकता, नहीं, वो तो सही तरीके से कर नहीं कर रहा सर। वो यही कहता है कि मैं लोड शेडिंग इस बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ कि हमें पैसे वसूल नहीं होते हैं। देखें एक सवाल है ना, सवाल ये है कि कराची के अंदर मेजॉरिटी जो है वो बिल देती है, अक़लियत बिल नहीं देती होगी। मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया आज तक इन्होंने कि जो बिल देता है उसे ये प्रोवाइड करें? इसमें क्या रॉकेट साइंस है? ये होना चाहिए। तो इन्होंने इन तमाम बातों के बावजूद, जैसे सैफ भाई ने कहा, दोहराता नहीं हो, कन्विंस है हमारे डिप्टी मेयर साहब, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, वो कन्विंस है कि KEC जो है ये करप्ट, जालिम और बददियानत इदारा है। तो हम फिर किस तरीके से दोबारा ये टैक्स जो है हम कहें कि भाई हम इस बददियानत इदारे को दें और ये दियानतदारी से ये जमा करके अगर सुई गैस के बिल में वसूल करें आपको? देखें हम इस बात पे देखें सुई गैस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि एक तरीक़ेकार था, कोर्ट ने इनको कहा कि आप जाएँ और इन तमाम पार्टियों से आप बात करें। इन्हें ये चाहिए था कि ये आते हैं हमारे साथ टेबल पर बैठते हैं, हम वहाँ इनको अपनी सजेशन देते हैं। हमारी हमारे पास से 2-4 चीज़ें और अच्छी हो सकती थी कि KEC के अलावा भी हम कहते। मैंने देखा कुछ क्लॉज पर तो आप लोगों ने जो है एक्सेप्ट किया है कि ठीक है 20 रुपये भी मंजूर है, 40 रुपये भी मंजूर है। MUCT तो पहले भी कलेक्ट हो रहा था ना, इससे तो किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है। हम KE की बात कर रहे हैं कि आप इतने मेहरबान क्यों हैं इस KE पे? सर वो तो जो आज हमने कहा है कि आज जो इन्होंने ये इस तरह इख्तियार दिया है तो माजी में आप देख लेंगे, ये जवाब आप इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बता देगा। उस्मान भाई, ये हर दफ़ा जमात इस्लामी वाले मुस्तरद ही क्यों कर देते हैं? कोई वजह है? कोई इसके पीछे नहीं, मुस्तरद नहीं की, ये तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है। MUCT कोई ऐसा वो नहीं है, पहले भी वसूल होता रहा है, कंजरवेंसी के नाम पे वसूल हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में उसकी नई शेप दे दी थी। अब मसला ये अपना फेलियर है। जब आप किसी इदारे को कहते हो कि आप हमारे पैसे वसूल कर लो तो अपने फेलियर तस्लीम करते हो। आप अभी मैं बताऊं कि इन्होंने जो है किडनी हिल पे KE से मुआहदा किया है, वो भी क्लियर नहीं है स्टिल। कितनी मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया है, क्या बिजली जाएगी, क्या आएगी, ऑन ग्रिड सिस्टम ने नहीं है, कोई चीज़ वादा नहीं है। अब ये MUCT में जो 7% का दिया, अच्छा आप ये बताएं 30 तारीख तक जो रिकवरी होगी, क्या ये श्योरिटी देते हैं कि वो अगले जो 1 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएगा KMC के अकाउंट में? अच्छा, ये श्योरिटी भी नहीं? कोई नहीं है श्योरिटी। मैं आपको बताऊं, मैं टेक्निकल पॉइंट बताऊं इसका कि ये इनके अब के जो KE एक्लेयर इलेक्ट्रिक है वो कहता है कि भाई मेरे जो फॉर एग्जांपल 100 मिलियंस के जो है वाजिबात हैं आपके ऊपर और आपके तो आए अभी 50 हैं, वो 50 तो वहीं से डिडक्ट कर देगा।
मतलब आने वाले काफी महीनों तक क्या है आपकी अकाउंट, आप उसने क्या, आपने उसको ऑथराइज किया ना, आपने एज अ कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल किया है। आपने उसे कहा कि उसके जो क्या नाम है, कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर ज़्यादा हैं तो वो रिसीव ही होगा। अच्छा, फिर एक और बात बताओ, बोलते हैं कि हमारी जो पीपल्स पार्टी के अरकान है या मेयर डिप्टी मेयर साहब हैं, ये के इलेक्ट्रिक में मेहरबान है। नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता, किसी के पास बगैर शवाहिद के बात नहीं करना चाहिए। बस इंटेंशंस आपकी होती है और परसेप्शन, मैंने हमेशा कहा, बिगर देन रियलिटी। आपका परसेप्शन जो जा रहा है वो गलत जा रहा है। आप इस चीज़ को, जब एक आप जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी और आपने अंडरटेकिंग दी थी कि भाई हम जो है पार्लिमानी पार्टी से भी बात करेंगे, और उन्होंने कहा है कि एक कंसेंसस डेवलप करना है, आपने क्या किया अब तक कंसेंसस डेवलप? अच्छा, ये बताएं, आपने अब तक अपनी यूसीज में कितना फीसद काम किया? देखिए, मैं अब फिर बताता हूँ कि मेरी जो जैसे सरकारी खर्चे पे ही होगा काम, ये मैं पहले बता दूँ। हाँ, पब्लिक, हाँ पब्लिक, अब मैं अपने कोई प्राइवेट इदारा भी नहीं कर सकता, कोई एनजीओ नहीं कर सकती। आप नहीं अच्छा, करोड़ों रुपए के पैसे हैं और आधे तो गिणच हो जाते हैं, ये तो आपको सब पता है। पूरा निज़ाम इस पूरे निज़ाम का हिस्सा है। कितना काम किया सर? 10%, 15%? देखिए, मेरी जो यूसी है, मैंने जो है इदारों को, मेरा पहला एजेंडा ये था कि सिंक्रोनाइज करूँगा इदारों को, जो वहाँ के स्टेक होल्डर बनते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मसला ये है कि इख्तियारात का तो रोना है, इख्तियारात में नहीं कि मेरे इख्तियार का रोकना है। आपने 3-4 साइमल्टेनियसली इदारे, केडी अलग काम कर रहा है, टीएमसी अलग बोलता है, केएमसी अलग करता है, डिफरेंट विंडोज है। पैसे लेने पे वो है, बस काम करने पे नहीं करते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो कहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा है, हमारा ये है कि हम ये करेंगे, हम ये वसूल करेंगे, वसूली पे, और फिर वसूली भी नहीं कर पा रहे। मेरे पास अभी पूरी फाइल मौजूद है, जिनके इनके डायरेक्टर बोलते हैं कि अभी बिलियंस रुपीस जो है हमारे जमा नहीं हो सके हैं। अभी बजट एंड हो रहा है, जो इनके टारगेट थे, अभी मैं बोलता हूँ बजट आने वाला है मुर्तज़ा वाब साहब से भी, और जो भी इनकी टीम है, आप इकोनॉमिक सर्वे तो बताएं कि आपके क्या अहदाफ थे। आपने 2023 में आपने एज आ एडमिनिस्ट्रेटर एक बजट दिया था, इधर नीचे बजट बुक, बजट उसमें फाइनेंस में पड़ी भी, उसमें पढ़ लें कि उसको इनको जो है पास कराना मैंडेटरी था, नहीं हुआ। हाफिज़ नईम एहतजाज करते रहे, उनका नहीं जी हम नहीं कराते। और चलो अब तो आ जाओ भाई, अब तो 1 साल हो गया ना, अब तो सारी चीज़ें अपने आप को सेटल डाउन करो। और जो लॉग बुक SLGA दी हुई है, जितने भी इख्तियार दिए हैं, जो SLGA में KMC की पावर्स मौजूद हैं, वो एज आ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। दोनों की इस्तिलाहें में भी फ़र्क है, और वो सारी ज़मीन उसकी है। ये कहते हैं मेरे पास पूरे लैंड डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, पूरे शहर की ज़मीन है। टोल टैक्स की बात हुई, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? देखें, टोल टैक्स में भी वही है ना, जो अपने टैक्सेस वसूल नहीं कर पा रहे, नया टैक्स कैसे वसूल? आपने खुद कहा ना कि यूसी चेयरमैन नहीं वसूल कर सकेंगे। हाँ, नहीं कर सकते, मैं बोलता हूँ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, तो नया टैक्स कैसे वसूल करोगे? आप वो रास्ता दिखा रहे हो, किससे वसूल कराओगे? इसके अलावा एक और टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो काउंसिल्स को देना है 2001 की सर्वे के मुताबिक। आपको ये पता है, वो पहले पुरानी DMCs ले रही थी, अब TMCs का है, वो ले रहा है आपका जो है एक्साइज। अभी भी करोड़ों रुपए रिसीव नहीं हो सके, रिसीवेबल हैं। आप जो है नई चीज़ें सेट तो करने जा रहे हो, पुरानी तो रिकवरी कर लो। KMC को पैरों पे भी तो खड़ा करना है, क्या करें? तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास सारे वो हैं। आप बताएं कि यहाँ पे कितने जनरेटर रखे हुए, उसका चलान हो रहा है, चार्ज पार्किंग के चलान हो रहे हैं। नंबर 2, आपकी लैंड यूटिलाइजेशन फीस है, बिल्डिंग मटेरियल की फ़ीस है, BTS टावर की फीस है, मुख्तलिफ लैंड KMC की है ना। आप अपने इंस्पेक्टर और लगाओ, देखें करप्शन मौजूद है। करप्शन तो ख़त्म मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि जो निज़ाम इतना करप्ट है। लेकिन आप उस सिम तो जाओ ना, KMC कुछ सूरत में खड़ा होगा। अभी आप बताएं, 2 डिपार्टमेंट को अभी सैलरीज नहीं हुई है। अभी कल भी एहतजाज हो रहा था यहाँ पे, ये एहतजाज चलते रहेंगे, मैं चले भी जाऊँगा फिर भी चलता रहेगा। KMC अपने पाँव पे खुद खड़ा हो जाएगा। जो चीज़ें सेट की हैं, वसूली कर रहे हैं, सही अफसरान को लगाएं, जो सही अफसरान होता है। अभी एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, कल जो है सैटरडे को आपने अनवर बलोच साहब को सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज का ट्रांसफर कर दिया। उनको कहा जी रिपोर्ट कर दो। क्यों? 10 महीने आपने उनसे रोडें नपवाई, उनसे कहा प्रपोजल करो, बारिश है, अब बारिश आने वाली है, आपको पता है बजट इनसे पूछे कितना बजट एलोकेट किया है। नए MC साहब ने हटाया ना, जैदी साहब ने, जैदी साहब से पूछे 21 जून से काम शुरू होना है। अगर नाले साफ नहीं हुए, बंदे कितनी हलाकतें होंगी, क्या होगा इस शहर को, जो है ना तालाब बन जाएगा शहर। अभी वो NDMA की वार्निंग आ रही है। ओ भाई, आपका काम है, आप KMC हो, आप सिंध असेंबली नहीं हो ना, आप फेडरल गवर्नमेंट हो। आपका काम है नाले साफ करना, अपना काम कर लो। और इस वक्त अनवर बलोच साहब का हटाना, इसमें कोई नज़र आ रहा है कि बिहाइंड द सीन को दाल में कुछ काला है। ये सारी चीज़ें टैक्स रिकवरी में अभी ऑडिट कराएं चीज़ें, और सबसे पहला काम ये करें, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, उसमें फाइनेंस कमेटी बनाएं सबसे पहले, बजट कमेटी हो, उसके बाद जो है सबसे बड़ा HRM है। आपके कितने मुलाजमीन है जो आते ही नहीं है यहाँ पे, उनके सैलरीज के, इसमें HRM का एक पूरा निज़ाम होना चाहिए। अपने हेड ऑफिस में घोस्ट मुलाजमीन है,
पूरे जगह है। टीएमसी में क्या हो रहा है, इनके अपने ऑफिसर लिख के दे रहे हैं कि कितना जो है कहाँ से लोग आ रहे हैं और सारा चीज़ें, पेरोल सिस्टम पूरा चल रहा है। अगर ऐसा चलता रहेगा तो देखें मज़ीद ये हाल जो है बदहाल हो जाएगा। आने वाले दिनों में तो केएमसी नहीं पिचौरी कुछ होशी हो जाएगा। डिप्टी मेयर केएमसी सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये अपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि आप लोग हर दफ़ा चीख चिल्लाकर जो है वो एंड में करारदाद मंजूर कर लेते हैं, लोग उस पर इत्तेफाक नहीं करते हैं। देखिए, आज जो करारदाद पेश की गई तो अक्सरियत राय के साथ मंजूर की गई। 196 मेंबरों ने उस पर दस्तखत किए हैं और ऐसी कोई बात नहीं। कराची की तरक्की और शहर की तरक्की के लिए जो बेहतर होगा हम उस पर अमल करेंगे। तरक्की के लिए तो सर तब अमल करेंगे जब वो पैसा आपके पास बराह रास्त आएगा। अभी तो पिछले बिल्स जो रनिंग बिल्स हैं उनमें डिडक्शन हो जाएगी, बचेगा क्या 4 अरब रुपए में से? देखिए, ये 2008 में जब मेयर कराची थे तो उन्होंने ये बिल मंजूर कराया था। उस वक्त 5000 रुपये लिए जा रहे थे पर मंथ। अच्छा, ये तो हमने 20 रुपये 40 रुपये मिनिमम रखा ताकि किसी पर बोझ ना हो। इस केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। जब पैसे आएंगे आपके पास फेयर और ट्रांसफ़र होंगे और उसमें तमाम यूसी के चेयरमैनों को बजट दिया जाएगा। इस शहर के लिए शहर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस शहर में हमने एतमाद कर भेजा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस शहर से नफ़रत की सियासत, लिसान की सियासत को ख़त्म करके आवाम की खिदमत पर यकीन करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हमारे साथ मौजूद हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। सर, एजेंडा जब हमने देखा था उसमें तो ये नुक्ता नहीं था जिस पर बात हुई कि इलेक्ट्रिक के बिलों में जो टैक्स जमा किया जाना है, बहरहाल मंजूर हो गई है। हमारी अपोजिशन पार्टीज़ ने उसके ऊपर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क्या मामला है सर, क्या करना चाहेंगे? देखिए, अपोजिशन का काम है अपोज करना, हुकूमत का काम है हुकूमत को चलाना। तो उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। जब 4 साल ख़त्म होंगे ना तो कोई अपोजिशन से सवाल नहीं करेगा कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। सवाल तो मुझसे किए जाएंगे, सलमान साहब से किए जाएंगे, हमारी काउंसिल के अरकान से किए जाएंगे। तो हम अपने फ़ैसले कर रहे हैं, कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। इस फैसला करने से पहले हमने 2 मीटिंग्स की। दोनों मीटिंग्स के अंदर अपोजिशन के अरकान को बुलाया गया, वो जानबूझ के, क्योंकि उनके पास। अच्छा, वो इस बात को मुस्तरद करते हैं? अगर मैं गलत बयानी कर सकता हूँ तो सलमान नहीं करेगा। अगर सलमान कर सकता है तो नजमी आलम साहब। आप कह रहे हैं इसके शवाहिद मौजूद हैं? शवाहिद मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें जोश खिताबत में कह जाते हैं। अंदरूनी खाना ये लोग भी खुश हैं कि चलो यार हमारी सियासत भी हो गई और मेयर साहब ने ये काम भी कर लिया। मुर्तज़ा साहब, ये बताएं 4-4.25 अरब जो सालाना इकट्ठा होगा, कितने महीनों के बाद ये पूरी रकम केएमसी के पास आना शुरू होगी? क्योंकि जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई उसमें तो ये बताया गया कि जो पिछले बिल्स हैं उसकी डिडक्शन होगी, रनिंग बिल्स की होगी। तो कितने पैसे बचेंगे अभी के महीनों में? एवरी क्वार्टर पैसे हमारे पास आएंगे और इसके अंदर बिल्कुल शफाफियत के साथ ये काम होगा। मुझे समझ नहीं आता, ये सब आपने खुद सुना, कह रहे थे हम चाहते हैं कि केएमसी खुद मुख्तार हो, माली एतबार से काम करे, उसके बाद वसाइल ज़्यादा हों। पर आखिर में कहते थे लेकिन तो यही हुकूमत का और अपोजिशन का डिफरेंस होता है कि अपोजिशन हर चीज़ के अंदर लेकिन कह सकती है। वो ये कह सकती है यार आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर ये सफ़ेद शर्ट नहीं पहनी होती ना आपने, ये नीली पहनी होती तो ज़्यादा अच्छे लगते। सर, ये 4-4.25 अरब क्या इतने ज़रूरी है? हमारे पास दूसरे ज़राए हैं, कुछ पाइपलाइंस में ऐसी चीज़ें हैं जिससे केएमसी को मज़ीद तक़वियत मिले? किसी भी सच्चे आदमी से पूछ लें, इन सबको कहें, अपोजिशन वालों को दिल पे हाथ रख के बता दें कि इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी है तो बता दें। ये खुद 9 टाउन्स में हुकूमत में है, इनसे पूछ लीजिए क्या उन 9 टाउन्स में उनके पास वो वसाइल हैं नहीं है। बदकिस्मती के साथ इतने लोगों को बल्दियाती निज़ाम में भर्ती किया गया है, इतने लोगों को भर्ती किया गया है। मुलाजमीन घोस्ट हैं या जेन्युइन हैं, बट मुलाजमी इतने भर्ती कर दिए हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता, हर इदारे के अंदर इतने माली हैं। तो सर, कुछ निकालने का इरादा है क्या? अच्छा, अगर किसी को निकालेंगे फिर यही ऑपोजिशन वाले एहतजाज करेंगे कि बंदों को निकाल दिया आपने। बिल्कुल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ऑपोजिशन अपना एहतजाज करते रहे, हम लोग जो है ना, जो अपना काम है लोगों की खिदमत करने का, वो इंशाल्लाह खिदमत वाला काम करेंगे, शफाफियत के साथ करेंगे, कानून के मुताबिक करेंगे। और तारीख़ याद रखेगी कि मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद के तहत चलने वाली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जो ये सिटी काउंसिल थी, उसने तारीख़ी काम इस शहर की आवाम को खिदमत कर। छोटा सा एक जवाब और दे दें कि इलेक्ट्रिक के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हुई होगी इस हवाले से, वॉलंटियरली वो काम करने को तैयार नहीं है? एक लाइन उन्होंने ऐड करनी है, 7.5% उसका मांग रहे हैं। यार आप उस पर
इतराज़ नहीं करते जो वसीम अख्तर के दौर में 25% ले जाता था? वो होते तो हम करते। अच्छा, अब तो आप है ना सर। तो ये जमात इस्लामी के दोस्तों से ज़रा पूछिएगा ना कि जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो रही थी तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया था। आज माशाल्लाह मौसूफ खुद काउंसिल में भी कह रहे थे कि वो जो उस वक्त का फौजी आमिर था वो नेमतुल्लाह साहब के पास आता था, तो तूती बोलती थी इन लोगों की, और उस तूती ने किया कि वो KESC को प्राइवेटाइज कर दिया। और अब ये वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्रोकोडाइल टीयर्स, और उर्दू में कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, तो मंगो पीर में बहुत देखे हमने। चलें जी, ये मुर्तज़ा वहाब साहब थे जो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। इजलास के आखिर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक यूसी चेयरमैन ने आपको मुखातिब करके कहा कि हमने 1 रुपये का काम अपनी यूसी में नहीं किया, हमें कोई पैसा टका नहीं मिलता है। तो सर ये तो आपके अपने लोग आपसे शिकायत कर रहे थे आज। हमारे कौंसिल को 1 साल हुए, जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम अपने काउंसिलरों को देंगे ना, चेयरमैन जो इलेक्ट होकर आए। अच्छा, वो भी इससे कनेक्टेड है इंशाअल्लाह ताला। काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर में कराया, बिला तफरीक बिला लिसान, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, आज अपोजिशन ने भी और दीगर अरकान ने भी डिप्टी मेयर की बड़ी तारीफ़ की है और इनकी कोशिशों को सराहा है। इस वक्त हम बात कर रहे थे मेयर डिप्टी मेयर से और आज के इजलास के हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे थे। कंक्लूजन ये है कि बहस मुबाहिसा ज़रूर हुआ है, मगर अब कराची वालों से KMC का टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल किया जाएगा। सबसे पहले तो कहना ये चाहेंगे कि हमारे जो मेयर साहब हैं, कब्ज़ा मेयर साहब हैं, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। कोई भी रेजोल्यूशन आती है वो सिर्फ 2 लोगों की बात सुनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं पास हो गया, मेजॉरिटी से पास हो गया। भाई सब कुछ पास हो गया, अगर आपसे सब कुछ इतने ही काबिल हैं तो फिर आप अपना टैक्स कलेक्शन के इलेक्ट्रिक को क्यों दे रहे हैं? सबसे पहली बात कि बिल्ली को दूध की राखी पे क्यों बिठाया जा रहा है? अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो सकता तो सब कुछ ख्वाजा सराओं के हाथ में दे, ख्वाजा सरा आपको टैक्स कलेक्ट करके वसूली कर लेंगे, वसूली करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तरीका बताएं कोई तरीका? हमारे पास बहुत सारे तरीके देखें, आज तक हम अपने आप को सर्वाइव करते हुए यहाँ पर पहुंचे ना। ख्वाजा सराओं को आज तक किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने इज्जत नहीं दी। ख्वाजा सराओं ने अपनी पहचान आप बनाई है, आज तारीख बदली है ख्वाजा सराओं ने। ख्वाजा सरा आज KMC तक पहुंच चुके हैं, तो ख्वाजा सरा किस तरह से टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते? ख्वाजा सरा आप इस बात पर पूरा सेटिस्फाई हैं कि आप कर सकते हैं टैक्स? इंशाअल्लाह। अच्छा चलें जनाब, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात आई है सामने। जमात इस्लामी की जानिब से जो हमारे ख्वाजा सरा सीट पर कैंडिडेट है, उनका ये कहना है कि अगर ख्वाजा सराओं के हाथ में ये काम दिया जाए तो वो ज़रूर ये टैक्स वसूली कर सकते हैं। ख़वातीन को मौका मिल रहा है बात करने का? मैंने तो नहीं देखा आज किसी खातून रुकन ने बात की हो ज़्यादा। नहीं जी, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौका देती है और हमें मौका मिलता है, पर ये जो जमात इस्लामी है ना, ये बहुत अच्छे से इजलास को चलने देती ही नहीं है। तो वो शोर शराबा इतना कर देते हैं तो फिर हम खवातीन बेचारी पीछे हो जाते हैं। ये तो मसला है। शोर शराबा तो करना पड़ेगा ना अपनी बात सुनाने के लिए। नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं ना। मतलब उनका अगर मेयर नहीं आया तो इसलिए हमारा कसूर थोड़ी है। अब वो मेयर उनका नहीं आया तो बस उनका फिर ये रहता है, जब मेयर नहीं आया तो हम इजलास भी चलने नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक कैसा इदारा है? के इलेक्ट्रिक देखें, बिल्कुल भी मैं तो नहीं समझती अच्छा इदारा नहीं है। नहीं, अच्छा तो नहीं है। बहुत जुल्म कर रहा है, लाइटें जा रही हैं, बहुत गरीबों पे बहुत चोर को कौन रखवाली पे रखता है? बकौल उन लोगों के जो चोर कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। मतलब सॉरी, मतलब के इलेक्ट्रिक के बिलों में फिर हम कैसे टैक्स वसूल करें? देखिए ये तो अजीब सी बात नहीं है। एक शख्स हमें पसंद भी नहीं है, उसी से हम बोले कि हमारे लिए पैसे जमा करो। देखिए असल में बात ये है कि देखिए मुझे इस बिल के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि अगर हम यूसी की सतह पे इस प्रोग्राम को लेकर आएंगे, अगर हम KMC का कोई चालान बना देंगे, कुछ बना देंगे, उस पर हम लागू करेंगे तो वो आवाम नहीं देगी। अगर इसके के इलेक्ट्रिक के बिल में हमारा जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर आज आपके एक पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन उन्होंने ये बात कही सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब को मुखातिब करके कि 1 रुपये का काम नहीं हुआ है मेरी यूसी में। हमारे लोग हमसे सवाल करते हैं तो क्या काम नहीं हो रहा, पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं? देखिए कराची में मेयर तो काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये जो टैक्स लागू होगा ये हमें सालाना 4 अरब रुपए मिलेंगे, जिससे हम हर यूसी में काम करवा सकेंगे। बड़ा यूसीज में रेवेन्यू अभी है नहीं। देखिए जो जिस हालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर को ये KMC मिला है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बिल्कुल डेड था, उसको हमने दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रेवेन्यू ये जो बिल में लग के आ रहा है, देखिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। आप किसी की जेब से पैसा निकालना कोई इतना आसान नहीं है। क्यों पानी के बिलों में क्यों नहीं ले सकते? गैस के बिलों में क्या मसला? उनका भी यही मसला है। वो वाटर एंड सेवरेज कौन सा सीरियस है कराची को बनाने के लिए, वो भी तो सीरियस नहीं है ना। वो भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। बात ये है कि इस रेवेन्यू को बढ़ाने का मकसद ये जो यूसी चेयरमैन ने बात की है, उसका मकसद ये था कि चेयरमैन को फंड नहीं मिले। मतलब जो चेयरमैन है यूसी चेयरमैन
उनको नहीं मिले, जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने चेयर को मुखातिब किया ना। हाँ, तो वो मतलब वो है ही नहीं ना, मतलब आपके पास फंडिंग ही नहीं है। आपके पास मतलब यहाँ पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन है कि आप लोगों के पास एम्प्लॉयज़ भरे हुए हैं जो हमारी प्रीवियस। तो फिर आप लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है इस ऐवान के अंदर, उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? आप लोग जब काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो वही बात नहीं होगी जो पिछले साबिक मेयर कहते थे मेरे पास इख्तियार नहीं है। देखिए मोहतरम, तो अभी टाइम हुआ नहीं है ना, अभी 1 साल तो हुआ है। अब 1 साल में आप समझेंगे कि कराची शहर पूरा संवर जाए। 1 साल के अंदर जो इतने सालों का बिगड़ाव था, तो इंशाल्लाह मेयर आ गए हैं पीपल्स पार्टी के, तो आप देखते जाएं। काम हो रहा है आपकी यूसी में? हाँ, हमारी यूसी में पता नहीं कौन लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी यूसी में तो देखिए, जहाँ मैं जिस यूसी से ताल्लुक़ रखती हूँ, वो 35 साल से एक कील भी किसी ने नहीं ठोकी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे सेवरेज का निज़ाम, गैस का निज़ाम और पानी का निज़ाम वहाँ पे दुरुस्त किया। अब रोड और पेवर्स वहाँ पे हो रहे हैं। कुछ यूसीज ऐसी होंगी जहाँ पे नहीं हुआ, तो वहाँ तक पहुँचने की गुंजाइश अभी बाकी है। जी, अभी टाइम भी है, गुंजाइश भी है। आप लोग हमारे लिए दुआ करें। बिलिंग जो वसूल होगी, जिसमें इन्होंने कहा कि 100 रुपये, 200, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, तो ये भी कर सकते हैं। करप्शन के तो बहुत सारे तरीके हैं। तो करप्शन इस तरीके से हो सकती है कि जैसे 300 यूनिट तक का इन्होंने कहा कि वहाँ पे वो शो करेंगे कि भाई ये 500 यूनिट वाला जो है, जिस 500 यूनिट वाला है उसको ये शो करेंगे कि भाई 500 यूनिट वाला जो है वो 500 यूनिट नहीं दे रहा, वसूल करेंगे 500 यूनिट के उसके ऊपर और शो करेंगे यहाँ पे 300 यूनिट के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारी। बताएं, साल भर से जायद हो गया है, अभी यूसीज में कितना काम कर पा रहे हैं हमारे यूसी? 1 रुपये का यूसी पे किसी किस्म का मेयर कराची महाना 5 लाख रुपए आता है, जिसमें से 12 लाख की बात, जिस पे वो अब होगा, वो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो करारदादें गई हैं, तो उसके ऊपर जो है वो 12 लाख हो रहा है। वो भी 1 करोड़ की डिमांड की गई थी कि कम से कम 1-1 करोड़ पे हर यूसी को देंगे, तो उसके बाद जाकर जो है वो यूसीज में कोई तरक्याती काम होंगे। ये 5 लाख जो रुपए देते हैं, इसमें 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तो तनख्वाहों में निकल जाता है। 80 यानी कि चेयरमैन जो है उसका हॉनरी जो है वो 10,000 रुपये, और जो एक सेक्रेटरी वहाँ पे बैठा हुआ है उसका हॉनरी, उसकी जो तनख्वाह है वो 80,000 रुपये। तो इस तरीके से उधर क्लर्क्स मौजूद हैं, उनकी 60,000 हज़ार 65,000 तनख्वाहें हैं। फिर माली है, हालांकि माली का कोई केएमसी का टैक्स आप अपने यूनियन कमेटी से वसूल कर लेंगे? बिल्कुल वसूल हो सकता है। मेरे पास आएंगे, मैं मना कर दूं, फिर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल वसूल हो सकता है। उसके अलावा और भी तरीके हैं, इस पर बैठकर बात हो सकती है कि किस तरीके से वसूल करें। ये तो तजावीज़ की बात है ना। जब मीटिंग हुई तो एक पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग के अंदर ये क्लॉज आ गया कि उसके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 पार्लियामानी लीडर, तो ये कौन से आइन के तहत उन्होंने 2 पार्लियामानी लीडर पार्टी बिल्कुल मुस्तरद कर। अच्छा जनाब, शोर शराबा, बहस मुबाहिसा, नारेबाजी और करारदाद की मंजूरी और मुखालफत, ये सब कुछ हुआ आज के केएमसी के इजलास में, और बिल आखिर वो करारदाद मंजूर हो गई कि जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, यानी कि वो केएमसी का टैक्स जो कि के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल किया जाना है कराची वालों से, वो करारदाद मंजूर हो गई है। बड़ी ख़बर है। और अब कराची वालों से के इलेक्ट्रिक के बिलों में केएमसी का टैक्स वसूल किया जाएगा। अगर आप 100 यूनिट तक जलाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। 101 से लेकर 200 यूनिट अगर आपने कंज्यूम किए हैं तो 20 रुपये, और 201 से 300 यूनिट तक अगर आपने कंज्यूम किया है तो 40 रुपये आपके टैक्स में अब लग कर आएंगे। और इसके ऊपर वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है, करारदाद मंजूर कर ली है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी अपना वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है कि ये टैक्स इंतहाई ज़रूरी है, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है और उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। शदीद मुखालफत की गई अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने इसकी शदीद मुखालफत की और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन पार्टीज़ ने मेयर कराची पे कि उन्होंने इस मामले के ऊपर कोई मीटिंग नहीं रखी और आज एजेंडे में यह नुक्ता शामिल भी नहीं था। उसके बावजूद जो है इस करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। अब इस हवाले से मज़ीद कराची वाले क्या कहते हैं ये तो कराची वाले बताएंगे। बहरहाल अब कराची वालों को एक और टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में देना पड़ेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।